जय हिंद। सड़क पर पुलिस ने आपकी गाड़ी रोक ली और अचानक आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि ट्रैफिक स्टॉप के दौरान आपके भी कुछ महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार और पर्यावरणात्मक सुरक्षा होती है। आज जानिए 3 ऐसे महत्वपूर्ण लीगल राइट्स और सावधानियां जिन्हें हर भारतीय ड्राइवर को ट्रैफिक स्टॉप के समय जानना चाहिए, क्योंकि कानून जानना पुलिस से लड़ने के लिए नहीं बल्कि सही तरीके से अपने अधिकार समझने के लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉक विद ट्रुथ, जहां हम कानून, नागरिक अधिकार और रोज़मर्रा की कानूनी जानकारी को आसान हिंदी में समझते हैं, ताकि आप डर से नहीं, जानकारी से आगे बढ़ें। कल्पना कीजिए, आप ऑफिस से घर जा रहे हैं। अचानक सड़क पर पुलिस आपको रुकने का इशारा करती है। आप गाड़ी साइड में लगाते हैं। दिल में पहला सवाल आता है, आप क्या होगा। कई लोग घबरा जाते हैं और कोई बिना समझे बहस करने लगता है। कोई तुरंत पैसे देकर मामला ख़त्म करना चाहता है और कुछ लोग सोचते हैं, पुलिस ने रोक लिया, अब पुलिस जो कहेगी वही करना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। आपको कानून का पालन भी करना है और अपने अधिकारों को समझना भी है। भारत में ट्रैफिक स्टॉप से जुड़े कई नियम मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उसके रूल्स और संबंधित राज्य स्थानीय यातायात नियमों से आते हैं। उदाहरण के लिए सेक्शन 130 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने वाले व्यक्ति को निर्धारित परिस्थितियों में मांग किए जाने पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करना होता है। इसमें पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म द्वारा लाइसेंस की जांच की मांग का प्रावधान है। वहीं सेक्शन 132 कुछ विशेष परिस्थितियों में वाहन रोकने की जिम्मेदारी बताता है, जैसे दुर्घटना से जुड़ी परिस्थितियां। इसलिए आज हम ऐसे 3 प्रैक्टिकल राइट्स और सेफ गार्ड समझेंगे जो ट्रैफिक स्टॉप के समय आपको शांत, कानूनी और सुरक्षित तरीके से व्यवहार करने में मदद कर सकते हैं। भारत में ट्रैफिक स्टॉप से जुड़े कई नियम मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उसके रूल्स और संबंधित राज्य स्थानीय यातायात नियमों से आते हैं। उदाहरण के लिए सेक्शन 130 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने वाले व्यक्ति को निर्धारित परिस्थितियों में मांग किए जाने पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करना होता है। इसमें पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म द्वारा लाइसेंस की जांच की मांग का प्रावधान है। वहीं सेक्शन 132 कुछ विशेष परिस्थितियों में वाहन रोकने की जिम्मेदारी बताता है, जैसे दुर्घटना से जुड़ी परिस्थितियां। इसलिए आज हम ऐसे 3 प्रैक्टिकल राइट्स और सेफ गार्ड समझेंगे जो ट्रैफिक स्टॉप के समय आपको शांत, कानूनी और सुरक्षित तरीके से व्यवहार करने में मदद कर सकते हैं। राइट नंबर 1, आप चालान और कार्रवाई की जानकारी समझ सकते हैं। मान लीजिए पुलिस अधिकारी कहता है, आपका चालान कट रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। शांत होकर पूछिए, सर कृपया बताइए कि किस ट्रैफिक वायलेशन के लिए चालान किया जा रहा है। यानी आपको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कार्रवाई किस उल्लंघन के आधार पर हो रही है। अगर चालान जारी किया जाता है तो उसकी डिटेल्स और उपलब्ध ऑफिशियल रिकॉर्ड को ध्यान से देखें। याद रखिए, सम्मान से सवाल पूछना, पुलिस से बहस करना 2 अलग चीज़ें हैं। आपको कानून का पालन करना है, लेकिन आपको यह समझने की कोशिश भी करनी चाहिए कि कार्रवाई किस आधार पर हुई। राइट नंबर 2, आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच का कानूनी आधार समझना जरूरी है। ट्रैफिक स्टॉप के दौरान अक्सर सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात आती है। ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और लागू होने वाले अन्य डॉक्यूमेंट्स। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझिए,
डॉक्यूमेंट दिखाने की कानूनी आवश्यकता और पुलिस को हर परिस्थिति में आपकी पूरी गाड़ी या निजी सामान की तलाशी लेने की शक्ति एक ही बात नहीं है। सेक्शन 130 में ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने की व्यवस्था स्पष्ट रूप से दी गई है। इसलिए ट्रैफिक स्टॉप के समय सहयोग करें, लेकिन अपनी स्थिति को समझें। अगर कोई अतिरिक्त तलाशी या कार्रवाई की जा रही है तो शांत तरीके से पूछ सकते हैं, कृपया बताइए कि यह कार्रवाई किस कानूनी आधार पर की जा रही है। लेकिन ध्यान रखें, कानून का सवाल पूछना और मौके पर पुलिस के वैध आदेश का विरोध करना अलग बातें हैं। राइट नंबर 3, आपको घबराकर मौके पर गलत फैसला लेने की ज़रूरत नहीं। ट्रैफिक स्टॉप के दौरान सबसे बड़ी गलती क्या होती है? पैनिक। व्यक्ति सोचता है बस किसी तरह मामला ख़त्म हो और इस जल्दबाजी में बिना समझे पैसे दे देता है, गलत जानकारी दे देता है, बहस शुरू कर देता है या किसी अधिकारी के वैध निर्देश की अनदेखी कर देता है। इसके बजाय 4 सिंपल स्टेप्स याद रखें। स्टॉप, स्टे काम, आस्क, फॉलो लॉफुल प्रोसेस, यानी सुरक्षित जगह रुकें, शांत रहें, कार्रवाई और चालान की जानकारी समझें, वैध कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। अब एक छोटी कहानी समझिए। अमन रात में ऑफिस से घर जा रहा था। एक ट्रैफिक ऑफिसर ने उसे रोका। अमन घबरा गया। उसने तुरंत कहा, सर कितना देना है, बस जाने दीजिए। ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट्स मांगे। अमन ने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, लेकिन उसे यह पता ही नहीं था कि चालान किस वायोलेशन के लिए तैयार हो रहा है। बाद में उसने ऑफिशियल चालान डिटेल्स देखी, तब उसे समझ आया कि उसे ट्रैफिक रूल की जानकारी ही नहीं थी। अगली बार उसने एक अलग तरीका अपनाया। वह शांत रहा, डॉक्यूमेंट दिखाए, पूछा, कृपया वायोलेशन और चालान डिटेल्स बता दीजिए, और उसने उपलब्ध ऑफिशियल प्रोसेस के अनुसार कार्रवाई पूरी की। कहानी की सीख, कानून जानने का मतलब पुलिस से बहस करना नहीं है। कानून जानने का मतलब है आप घबराहट में गलत फैसला ना ले लें। ट्रैफिक स्टॉप के समय क्या करें? पहला, सुरक्षित तरीके से वाहन रोकें। पुलिस के रुकने के संकेत को नज़रअंदाज करके भागना स्थिति को गंभीर बना सकता है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से संबंधित आवश्यक डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध रखें। तीसरा, सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करें। आपका अधिकार है कि आप जानकारी समझें, लेकिन सामने वाले अधिकारी से अभद्र व्यवहार आपकी स्थिति को बेहतर नहीं करेगा। चौथा, चालान की जानकारी जांचें। जहां ऑफिशियल डिजिटल चालान फैसिलिटी उपलब्ध हो वहां डिटेल्स वेरीफाई करें। पाँचवा, ज़रूरत पड़ने पर कानूनी सलाह लें। अगर मामला गंभीर है, जैसे दुर्घटना, वाहन जब्ती या अन्य कानूनी कार्रवाई, तो क्वालिफाइड लॉयर से सलाह लेना बेहतर हो सकता है। अब साथियों, कुछ मिथक की बात करते हैं। पहला मिथक, पुलिस ने रोक लिया तो मुझे कुछ पूछने का अधिकार नहीं है। रियलिटी में आप शांत और सम्मानजनक तरीके से कार्रवाई और नियम के बारे में जानकारी पूछ सकते हैं। दूसरा मिथक, ट्रैफिक पुलिस जो चाहे कर सकती है। रियलिटी में पुलिस की कार्रवाई भी कानून और लागू नियमों के अधीन होती है, लेकिन हर ट्रैफिक स्टॉप की परिस्थितियां अलग हो सकती है। तीसरा मिथक, पुलिस को डॉक्यूमेंट दिखाना मतलब गाड़ी की हर चीज़ की तलाशी देना। रियलिटी में डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने की कानूनी आवश्यकता और व्हीकल सर्च पावर अलग अलग कानूनी प्रश्न हैं, इसलिए किसी विशेष स्थिति में लागू कानूनी आधार समझना महत्वपूर्ण है। चौथा मिथक, चालान से बचने के लिए मौके पर पैसे दे देना आसान तरीका है। रियलिटी में सही तरीका है कि आप ऑफिशियल लीगल प्रोसेस का पालन करें और उपलब्ध रिसिप्ट या चालान डिटेल को सुरक्षित रखें। अब आपकी बारी। क्या आपको कभी ट्रैफिक पुलिस ने रोका है? और अगर हाँ,
क्या आपको उस समय पता था कि आपके कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां क्या हैं? कमेंट में सिर्फ लिखिए यस या नो, और अगर कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो नीचे बताइए। साथियों, ट्रैफिक स्टॉप सिर्फ एक चालान की कहानी नहीं होती। किसी के लिए यह ऑफिस जाने का रास्ता है, किसी के लिए बच्चे को स्कूल से लेने का समय है, किसी के लिए परिवार के साथ घर लौटने का रास्ता है, और किसी के लिए एक छोटी सी गलती बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए सड़क पर कानून का सम्मान और अपने अधिकारों की जानकारी दोनों जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ट्रैफिक स्टॉप के दौरान आपको लगे कि कार्रवाई सही नहीं हो रही है, तो क्या आपको सड़क पर खड़े होकर पुलिस से लड़ना चाहिए? नहीं, यहीं पर असली कानूनी समझ शुरू होती है। मौके पर स्थिति बिगाड़ने के बजाय शांत रहें, कार्रवाई की जानकारी लें, ऑफिशियल रिकॉर्ड सुरक्षित रखें और ज़रूरत पड़ने पर उचित कानूनी या प्रशासनिक माध्यम का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक जागरूक नागरिक अपनी आवाज़ भी उठाता है और कानून का सम्मान भी करता है। सड़क पर आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी आवाज़ नहीं, आपका कानून का ज्ञान है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जो रोज़ गाड़ी या बाइक चलाते हैं और ऐसे ही आसान भाषा में लॉ, ट्रैफिक रूल्स, सिटीजन राइट्स और लीगल अवेयरनेस की जानकारी के लिए वॉक विद ट्रुथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। याद रखिए, डरिए मत, कानून समझिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।